Very good evening, dear friends. English Balaji Gyangun Sagar channel, ex-army soldier Yuvraj Kumar welcomes you. फ्रेंड्स, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि ये जो एजुकेशन है, जो कि काफ़ी महंगा हो चुका है, 12,000, 18,000, 10,000, 6,000 की एजुकेशन जो है कि एक ट्राइबल और रिमोट एरिया से जब मैं आया था बस्तर से, और मुझे बहुत दूर आना पड़ा था भिलाई नगर, जहाँ पर काफ़ी फीस हुआ करता था। सन 2007 में भी 2,600 रुपये फीस था, और आज के डेट में 18 से 19,000 फीस है इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। उस दिन से मैंने एक ठान लिया था कि मैं इस एजुकेशन को उस देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा जहां पर से बच्चे इतनी महंगी फीस नहीं दे पाते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में आप इसमें से ग्रामर भी सीख सकते हो, जो कि आपके एकेडमिक के लिए काम आएगा, और साथ ही स्पोकन इंग्लिश, जो कि बिना ग्रामर को टच करते हुए आपको सिखाया जाएगा, और वो भी ग्रामेटिकली होगा। मॉम थ्योरी जो है, इसके जनक हैं जो मेरे बस्तर के बच्चे हैं जिनके लिए ये वीडियो समर्पित है। मॉम थ्योरी का मतलब होता है जैसे कि आप माँ को देखें, माँ की सुने और माँ की तरह माँ बोलना सीखे। आपको माँ ने म में आ की मात्रा, माँ, ये सब नहीं बताया था। जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि संज्ञा सर्वनाम काल के बारे में आपकी माता जी ने आपको नहीं बताया था, किंतु आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। इंग्लैंड में जो रिक्शा वाला है उसे नहीं पता कि आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, उसे नहीं पता कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट वो बहुत अच्छे से बोलता है कि मैं खेलता हूं बोल के, और वो मैं खेलता हूं ग्रामेटिकली है। ठीक उसी प्रकार से आप इसमें इंग्लिश सीख सकते हैं यदि मेरे साथ रहेंगे तो। और ख़ास ही मेरा एक ही मोटो है कि बोलकर बोलना सीखा जा सकता है, लिखकर लिखना सीखा जा सकता है। उसी प्रकार से अगर साइकिल को भी चलाना है तो साइकिल को यदि चलाना है तो सीट पे बैठना पड़ेगा, गुरु बताएगा, और धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख सकते हैं। गलत सलत बोल के इंग्लिश सीखी जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम मेंटेनेंस मांगता है। यदि गुरु के साथ इंग्लिश सीखोगे तो गलती नहीं करोगे और एक अच्छी अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। मेन चीज़ है कि मेरा जो ये चैनल है, मैं इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे आप और जितना इसमें कमेंट करेंगे, जो आपको फीलिंग आती है अच्छी बुरी जैसा भी हो, तो मैं लाइक करें, इसको शेयर करें उन गरीब बच्चों में, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि टाइम टू टाइम हमारी वीडियो आते रहे आप जो है इस वीडियो का लाभ लेते रहे और औरों को भी देते रहे, क्योंकि और भी इनके हकदार हैं जो आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगा। मॉम थ्योरी बस्तर से शुरू होकर छत्तीसगढ़ भर में फैल के उसके बाद ये भारत के लेवल तक जाना है, जिसके लिए मेरी पूरी मेहनत है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं सुबह क्लास लिया था, उसके बेस पर जो क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट क्लास। ओके, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर मॉम थ्योरी, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, प्रेस बेल आइकन पक्का करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हम लोग, मैं जैसे आपके सामने बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग, आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? एम इज जस्ट हेल्पिंग टू द स्पीकिंग, वर्ब विथ आईएनजी। एम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब विथ आईएनजी लगा है। इस प्रकार से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक बाइसिकल के पार्ट्स होते हैं, जैसे एक कंप्यूटर जिसमें आप पढ़ रहे हो, इसके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार अब यहां पर लिखा, फ्रेंड, आई कम टू द पॉइंट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, तो अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, सी क्विकली रैन टू द स्टोर। वह दौड़ी कैसे? क्विकली दौड़ी। कहां की ओर? स्टोर की ओर, स्टोर को। तो दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया, और वर्ब मतलब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्विकली। तो क्विकली क्या होगा फ्रेंड? नाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। यदि यहां पर दो चीज है, डाउट होते हैं स्टूडेंट्स, आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल अगर होता तो एडजेक्टिव होता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहां पर पूछ रहा है कि अंडरलाइन जो वर्ड है ये क्विकली क्या है, सी प्रोनाउन है, और रैन वह दौड़ी। कैसे दौड़ी? क्विकली दौड़ी। तो अगर कैसा है, एडजेक्टिव है। कब? जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, लेकिन यहां पर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ी, क्विकली, तेजी से दौड़ी। तो एडजेक्टिव वर्ब, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। यहां पर ये वर्ब की विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, क्विकली विल बी एडवर्ब। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, यहां पर देख रहे हैं, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस, क्विकली, ब्राइट।
अब फ्रेंड नाउन क्या होता है? जिस चीज को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसका नाम ले सकते हो, नाउन है, जैसा कि मैंने बताया था। अब यहां पर फ्रेंड देखिए, ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्विकली क्या है फ्रेंड? सभी बताया था, एलवाई जुड़ा हुआ है, एडवर्ब है। ब्राइट क्या है? उजाला, एक गुण है जो विशेषण है, ठीक है। कैसा है? उजाला है। कैसा? तेजी से, क्विकली। कैसा? सुंदर है। क्या है? कौन सी फीलिंग है? हैप्पीनेस। तो नाउन क्या होगा फ्रेंड्स? हैप्पीनेस। क्या है? भाव का नाम है। ओके, द नेम ऑफ फीलिंग्स। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्टेट, फीलिंग, एक्शन। ये फीलिंग हो रहा है आपको, हैप्पीनेस फीलिंग हो रहा है, राइट? तो ये नाउन है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये सब बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस है। अब यहां पर एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शन हो गया। क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन? नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, या प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है फ्रेंड? अब यहां पर देख रहे हैं, राम इज वेरी हैंडसम। नाउन को मॉडिफाई कर, राम नाउन है, इज वेरी हैंडसम। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। अगर यहां पर मैं लिख दूं ही इज वेरी हैंडसम, तो प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? हैंडसम। तो हैंडसम एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स, ये जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ क्लियर कर दूंगा मैं। फाइंड द कंजक्शन। कंजंक्शन, JUNCTION, जंक्शन हो रहा है ना। अगर इस कन को निकाल दो तो जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब चौराहा होता है, दो रास्तों को जोड़ने वाला। इन दी सेंटेंस, अब देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट, लेकिन, इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत भारी वर्षा हो रही थी। मैं जाना चाहता था, लेकिन बहुत भारी वर्षा हो रही थी। मैं जाना चाहता था, भारी वर्षा हो रही थी पे डिपेंड है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। एक होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, राम राइट्स अ लेटर एंड जहां आता है सीता राइट्स अ पोयम, वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होगा। और ये आई वांटेड टू गो, बट, ये डिपेंड है। अगर, क्योंकि बट के बाद अगर आगे सेंटेंस नहीं बोलोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, तो ये सबऑर्डिनेटिंग है इसके ऊपर। मतलब बेटा पापा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहां पर ये जो बट है, या पूछा है फाइंड द कंजक्शन इन दी सेंटेंस, बट है, बट कंजक्शन है। अब देखिए आई क्या है? आई प्रोनाउन है, आई भी उद्देश्य प्रोनाउन होता है। वांट, वांटेड, वांटेड, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एंड आफ्टर टू गो, ठीक है। बट ये कंजक्शन है। इट क्या है? प्रोनाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। रैनिंग, हैविली, वर्षा हो रही है, हैविली हो रही है, हैविली LY आया है, एडवर्ब है, इसकी पहचान रैनिंग हैविली, ठीक है फ्रेंड्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत डाउट होता है, इसलिए क्लियर करता हुआ चल रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज अ प्रीपोजिशन? देखो नाम में छुपा हुआ है पोजीशन, प्री, पहले से पोजीशन लेने वाला। मतलब है कि जस्ट लाइक मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंसेस बिटवीन काऊ एंड एलिफेंट, ठीक है। तो डिफरेंसेस बिटवीन काऊ एंड एलिफेंट, तो बिटवीन के, एक तो काऊ क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या आ रहा है? बिटवीन आ रहा है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, द स्कूल के पहले टू आया। कैट इज ऑन द टेबल, ऑन आया। ये सारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अब देख लीजिए यहां पर, लवली, प्यारा, एंग्री, ये नाउन है, गुस्सा, स्विफ्टली, ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है जो आप समझ रहे हो। अब प्रीपोजिशन क्या है इसमें से? बिटवीन। क्यों? क्या करता है? लिंक करता है। डिफरेंसेस बिटवीन काऊ एंड एलिफेंट,
ठीक है, दो चीज़ों में डिफरेंस करो, बिटवीन, किसी दो चीज़ के बीच, है ना। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या होगा फ्रेंड, बिटवीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब आइडेंटिफाई करें इस सेंटेंस में। अब देखिए, द कैट क्यों बोले, उस कैट को आप जानते हो, द कैट बोलोगे। और एन एलिफेंट होता तो दी एलिफेंट होता, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले तो द बोलोगे। द कैट क्या करते हैं, स्लिप्स, सिंगल होगा तो सिंगुलर में क्या है, एस लगेगा, स्लिप्स होगा, ठीक। ऑन दी सोफा, ऑन प्रीपोजिशन है, द सोफा ये नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर वर्ब पूछा है, द कैट स्लिप्स, बिल्ली सोती है सोफा पर। ये स्लिप्स जो होगा ना फ्रेंड, ये वर्ब है, ठीक है। आपको बता दिया द कैट, ठीक है, जानते हैं, इसलिए आर्टिकल क्या लगा है, द कैट। स्लिप्स क्या है, वर्ब है, एस के साथ लगा है। ऑन ये जो है ये एक फ्रेज है और ये एक नाउन है। नाउन को एक फ्रेज के साथ जोड़ता है, लिंक करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां ऑन प्रीपोजिशन है, ठीक। स्लिप्स है इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट, चूज द प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब प्रोनाउन आप कैसे पता करेंगे, अब यहां पर देख लीजिए फ्रेंड, बुक क्या है, नाउन है। क्विकली क्या है, आप जब एडजेक्टिव वर्ब बताते हैं, किसी की क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। हैप्पी क्या है, खुशी है, खुशी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। वह कैसा, हैप्पीनेस नाउन है, हैप्पी क्या है, अब वहां पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इट विल बी डिसाइडेड दैट व्हाट विल बी इट, राइट। अभी देखिए यहां पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रोनाउन हो जाएगा। आई वी यू दे ही शीट प्रोनाउन होता है। जब बार बार, प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। बार बार किसी का नाम नहीं लेना है। राम इज गोइंग टू स्कूल एंड ही इज इन द मार्केट, और वह मार्केट में, तो ही, राम की जगह ही बोले। आई वी यू दे ही जब भी लगाना है, नाम बार बार नहीं लेना है तब। तो बार बार नाम नहीं लेने के लिए हमारा मुंह दर्द करता है नाम लेने से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आई वी यू दे ही शीट का उपयोग कर लेते हैं। ये वो, टेबल 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 बार बार नहीं बोलोगे, दिस इज, दिस दैट, ये सब बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस वाओ दैट वाज अमेजिंग, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज वाओ। अचानक जब चौंकते हो फ्रेंड तो आपको क्या होता है, विस्मय होता है। तो चौंकने से क्या होता है, आपको लगता है अरे क्या हो गया, हे राम, हाय। इस प्रकार का जब भी आएगा तो इंटरजेक्शन बोलते हैं उसको, विस्मय आदि बोधक, ठीक है फ्रेंड, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, यहां पार्ट्स इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक ही पूछ रहा है, ठीक है। पार्ट्स इसलिए नहीं लिखा, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अबव इन दिस सेंटेंस, राइट। अब ये जो इन लिखा हुआ है ना, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों, दिस सेंटेंस किसी चीज का नाम है, ठीक। तो यहां पर देखिए, द पेंटिंग हैंग्स अबव द फायर प्लेस, आग के स्थान के ऊपर में लटकाया गया है, क्या, पेंटिंग को। अबव क्या होगा फ्रेंड, कंजक्शन तो नहीं हो सकता, कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिया है, क्योंकि बोलोगे कि दो को जोड़ रहा है, भाई सीधी सी बात है। पेंटिंग हैंग्स द, और इसके बीच में क्या जोड़ रहा है, इसको लिंक कर रहा है, अबव, उसके ऊपर। पेंटिंग को हैंग किया गया है फायर प्लेस के ऊपर में, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये अबव होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउन फायर प्लेस एक जगह का नाम है, उसके पहले आके पोजीशन ले लिया, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, पिक द एडवर्ब फ्रॉम द सेंटेंस द बेबी क्राइड लाउडली फॉर हर टॉय, ठीक है। एडवर्ब क्या है इसमें, बेबी क्राइड, बच्ची रोई, कैसे रोई, जोर जोर से। अब रोना जो है वर्ब है, और जोर जोर से रोना क्या है, बता रहा है, जो रोई जोर जोर से। क्रिया की विशेषता है कि लाउडली रो रही है, क्राइड वर्ब है, उसकी विशेषता है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब होगा, लाउडली, यहां लाउडली है, ठीक।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के में मैं पार्ट ऑफ स्पीच का इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसको आपको समझना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बस्तरिया बच्चों, आपके कारण जो ये मुझे मुकाम मिला जिसमें कि मैं आज गहराई से अगर सिखा पा रहा हूँ तो आप लोगों की अपॉर्चुनिटी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स ऑफ बस्तर। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। और आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए और ये करिए। नेक्स्ट कुछ और बता देता हूँ। आर्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, देखो ए और एन का जहाँ तक होता है, ए क्या होता है फ्रेंड्स, ए का मतलब होता है कि अ कैट, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में हमेशा आप एन जोड़ देते हो, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में या का आ रहा है, नोटिस यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विथ अ यू साउंड आ रहा है, या। अगर यहां पर अम्ब्रेला होता तो ये एन होता, क्योंकि अम्ब्रेला आ रहा है। ए ई आई ओ यू का जब वोवल्स का आता है तब होता है, ठीक है। मतलब गले में हाथ रखने बोलता हूं ना मैं, गले में हाथ रखना। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। जहां गले से बोलते हो एन लगेगा, जहां पर मुंह से बोलते हो कैट, बुक, यूनिवर्सिटी। देखो मुंह हिल रहा है आपका, मुंह हिलेगा तो क्या बोलोगे, ए। फर्स्ट टाइम दिखेगा एक बताने के लिए ए और एन बताते हैं। एन तब लगता है जब गले में जोर लगता है। एन देखिए, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट मैन, गले में जोर लग रहा है, एन लगा दिया। अब यहां तक बात खत्म हो गई। सिंगुलर बताने के लिए, एक बताने के लिए ए और एन लगाते हैं। और दी और द कब बोलते हैं और कब लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। द कब बोलते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज, प्रतिष्ठित चीज हो गया, पॉपुलर चीज हो गया, कोई एक चीज है। अब जैसे कि सूर्य है, असन थोड़ी बोलोगे भाई, वो द सन बोलोगे, है ना। द मून, द सन। अब द बुक, है ना, द बुक बोलोगे। द एप्पल्स, है ना, दी एप्पल्स बोलोगे। क्यों, वॉवल से पहले जो टी लगाओगे उसको दी बोलोगे, वो भी मैं आगे बताता हूं। ये देखिए फ्रेंड, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा फर्स्ट टाइम, उसको दोबारा मैं देख लिया। द डॉग वॉज वेरी क्यूट, बहुत प्यारा डॉग था। तो द बोलोगे फ्रेंड, क्योंकि डॉग क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर टी आएगा तो द बोलोगे। वावल एप्पल क्या है, उससे पहले आएगा तो दी बोलोगे। आई सॉ एन एप्पल हियर, मैंने एक सेब देखा था यहां। दी एप्पल वॉज वेरी स्वीट, वह बहुत स्वीट था, तो यहां पर दी लगाओगे क्योंकि दोबारा दिख गया वो। उसी सेव के बारे में बात कर रहे हो। एक डॉग को दूर में देखा आपने, दोबारा वही डॉग दिख गया तो प्यारा हो गया ना भाई। एक बार मिलोगे तो प्रेम नहीं होता, दोबारा मिलोगे तो प्रेम हो जाएगा क्या जी। तो बार बार ए बोलना अच्छी चीज नहीं है। बार बार दोबारा मिले हैं, दोस्ती कर लीजिए, द बोलिए, ठीक है। ओके, एन एप्पल, आई सॉ एन एप्पल हियर। अब बाद में अब बोलते हैं ना, इंसान जिंदा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन जब नहीं रहता तो उसकी वैल्यू रहती है। बोला आदमी अच्छा था, तो वैसे ही क्या है, जो एप्पल मैंने खाया था, दी एप्पल वॉज वेरी स्वीट, राइट। सो इस प्रकार से आप इसको अपनी मेमोरी में रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। आपको जितना भी समझ में आया होगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इंग्लिश का एक भी डाउट हम नहीं छोड़ेंगे। हम वचन देते हैं 12,000, 18,000 और 6,000 की फीसेस हम नहीं ले रहे, मात्र सब्सक्राइब करने कह रहे हैं, कमेंट करने कह रहे हैं। गरीब बच्चों को भेजिए, आर्थिक वर्ग से कमजोर बच्चों को भेजिए, आदिवासी बच्चों को भेजिए, ताकि वो सीखें इस चैनल से कुछ। ओके फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल वंस अगेन वेलकम्स यू।